आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। सपा बसपा के उम्मीदवारों की मदद करें, क्या यहां बीजेपी के काम आएगा अमित शाह का गुरु मंत्र। तलाकशुदा है सचिन पायलट, चुनावी हलफनामे से हुआ खुलासा। एप्पल ने 150 देशों में भेजे मैसेज, फोन हैकिंग के दावों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सरकार कराएगी जांच। बीजेपी कांग्रेस, किस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा चंदा, जिस पर हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के आसमान में धुंध, लखनऊ में छाए रहेंगे बादल। भारत से किस वजह से खफा हुआ इजरायल, नेतन्याहू ने खुद दिया ऐसा बयान। दागिस्तान में थी यहूदियों पर बड़े हमले की तैयारी, हमास इजरायल जंग के बीच क्यों चर्चा में है रूस का ये इलाका। पहले 20 फिर 200 और अब 400 करोड़ की फिरौती, मुकेश अंबानी को तीसरी बार जान से मारने की धमकी। अक्टूबर में बॉक्स ऑफिस पर ठंडी कमाई, नवंबर में तूफान मचाएगा टाइगर। और अफगानिस्तान की जीत पर फिर झूमे पठान, हरभजन सिंह ने भी लगाया तड़का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को दिया गया गुरु मंत्र भिंड जिले में उल्टा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी से सटे इस जिले के बगावती बीजेपी नेताओं ने सूबे की चुनावी कमान संभाल रहे अमित शाह के गुरु मंत्र की ही कमर तोड़ कर रख दी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार काबिज हो सके, इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। सोमवार को भी अमित शाह ग्वालियर पहुंचे और यहां उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के भाजपा नेताओं की बैठक ली। इस बैठक के दौरान अमित शाह ने जीत का मंत्र देते हुए भाजपा नेताओं से कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का सहयोग करें, क्योंकि यह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। मगर अमित शाह का यह गुरु मंत्र बीजेपी के लिए भिंड में घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भाजपा के ही बगावती नेता है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में ज़ारा पायलट का जिक्र किया था और साथ ही उनकी संपत्ति का भी विवरण दिया था, लेकिन 2023 के हलफनामे में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट की शादी जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट से हुई थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है। सचिन और सारा के 2 बेटे हैं, जिनका नाम आरन और विहान है। हालांकि सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में उन दोनों को खुद पर आश्रित बताया है। गौरतलब है कि जनवरी 2004 में सचिन और सारा की शादी हुई थी। इस शादी में बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। एप्पल कंपनी द्वारा फोन हैकिंग अलर्ट के दावे के बीच केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वह इसकी तह तक जाएगी। देश में कुछ बाध्यकारी आलोचक हैं, ये लोग देश का विकास नहीं देख सकते, क्योंकि जब उनका परिवार सत्ता में था तो वे केवल अपने बारे में सोचते थे। एप्पल द्वारा 150 देशों में अलग अलग लोगों को फोन हैकिंग का अलर्ट मिला है। वहीं कंपनी ने इस पूरे विवाद पर अपना बयान जारी कर दिया है। एप्पल ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि वो खतरे की सूचनाओं के लिए किसी देश की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। कंपनी ने अपने बयान में कहा सरकार प्रायोजित हैकर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिष्कृत होते हैं और उनके हमले समय के साथ विकसित होते रहे। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है, जो अक्सर अपूर्ण होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कमेटी याचिका पर सुनवाई हो रही है। साल 2018 में शुरू हुआ ये बॉन्ड सिस्टम एक तरह से पार्टियों को देने वाले चंदे का रूप है। इसमें 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का डोनेशन पार्टियों को दिया जा सकता है। ये आम नागरिक भी कर सकता है और कंपनियां भी, लेकिन अब इसी पर सत्ता और विपक्ष में जंग शुरू हो गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस सिस्टम के जरिए राजनीतिक पार्टियों को 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा
ज्यादा की फंडिंग हो चुकी है, जिसका स्रोत तक पता नहीं है। यही दावा करते हुए बॉन्ड सिस्टम को रद्द करने की मांग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2 पार्टियों को लगातार सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं। ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है। इसके बाद लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस का नाम आता है। ये राष्ट्रीय पार्टियां खुद अपनी एनुअल ऑडिटिंग रिपोर्ट चुनाव आयोग को देते हुए बताती है। दावा किया जा रहा है कि साल 2018 से लेकर अगले 5 सालों के भीतर करीब 9,208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बिके। इसका करीब 58% बीजेपी के पास गया। देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग की माने तो केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में 2 नवंबर से इन दोनों राज्यों में बारिश का एक नया दौर जारी होगा। 3 नवंबर को दोनों राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं देश के बाकी राज्यों में मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली के आसमान में सुबह के समय धुंध देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD की माने पूरे हफ्ते नई दिल्ली में हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें इजराइल और हमास के बीच शत्रुता को समाप्त कर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली, जिसके बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के रुख पर टिप्पणी की है। सोमवार को उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इस तरह की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव को गंभीर रूप त्रुटिपूर्ण बताया है। प्रस्ताव पर भारत जैसे मित्र देशों के रुख की आलोचना करते हुए नेतन्याहू ने कहा, मुझे लगता है कि उस प्रस्ताव में बहुत ज्यादा खामियां थी और मुझे यह देखकर दुख हुआ कि हमारे कई मित्र भी इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। इजराइल में जो कुछ भी हुआ उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए थी। यह ऐसा था कि जिसे भारत जैसा कोई भी सभ्य देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रस्ताव दोबारा नहीं लाए जाएंगे। हमास और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई में यहूदियों के लिए हेट क्राइम बढ़ रहा है। अब रूस के दागिस्तान प्रांत से डराने वाले वीडियो आए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने मखाचकाला एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया। दरअसल उन्हें पता लगा कि एयरपोर्ट पर तेल अवीव से एक विमान आया है, जिसमें यहूदी सवार है। इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले से नाराज भीड़ उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगी। इसी प्लानिंग के तहत लोग एयरपोर्ट से गुजरती कारों को रोककर उनसे पासपोर्ट मांगने लगे, ताकि इजराइल के लोगों को पहचान कर नुकसान पहुंचाया जा सके। एशिया के सबसे अमीर इंसान और देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अरबपति मुकेश अंबानी को हफ्ते भर में ही तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी देने वाले ने अंबानी से 400 करोड़ रुपए की रकम मांगी है। अंबानी को बीते 30 अक्टूबर 2023 यानी सोमवार को मुकेश अंबानी को फिर एक मेल आया, जिसमें धमकी देते हुए इस रकम की मांग की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले लगातार 2 बार रिलायंस चेयरमैन को इसी तरह की धमकी मिली थी। हालांकि तब कम रकम मांगी गई थी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 30 अक्टूबर यानी सोमवार को मुकेश अंबानी को फिर एक मेल आया, जिसमें 400 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई। आपको बता दें कि इससे पहले इसी मेल आईडी से मुकेश अंबानी को 2 बार धमकियां आ चुकी है और दोनों बार फिरौती मांगी गई है। पहले मेल के जरिए फिरौती 27 अक्टूबर को मांगी गई थी और डिमांड 20 करोड़ रुपए की थी, जबकि दूसरी बार फिरौती के लिए मेल 28 अक्टूबर को आया था, जिसमें फिरौती की रकम को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सितंबर में शाहरुख खान की फिल्म जवान का डंका बजा था। इसके बाद बैक टू बैक कई फिल्में पिटी हैं। बड़े से बड़े स्टार्स भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बारिश नहीं कर पाए। जवान के बाद जो भी फिल्में आई फेल हुई। फिर अक्टूबर में भी बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस ठंडा रहा। कंगना रनौत हो या टाइगर श्रॉफ, किसी की मूवी हिट नहीं हुई। अब नवंबर से फैंस को बड़ी उम्मीद है। इस महीने भाईजान यानी सलमान खान टाइगर 3 लेकर आ रहे हैं, तो बॉक्स ऑफिस वंडर होना तय है।
मूवी लवर्स के लिए अक्टूबर बोर रहा, मगर उन्हें उम्मीद है कि नवंबर में वो खूब इंटरटेन होंगे। महीने की दमदार शुरुआत होगी राज कुंद्रा की डेब्यू फिल्म यूटी 69 से। 3 नवंबर को रिलीज हो रही मूवी में राज जेल में कटे मुश्किल दिनों की झलक दिखाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी रिलीज है 12 नवंबर को। सलमान खान की मच ओवेटेड फिल्म टाइगर 3 सिनेमा घरों में दस्तक देगी। इसे लेकर जबरदस्त क्रेज है। दबंग खान का काफी समय से सिल्वर स्क्रीन पर जादू नहीं दिख रहा है। टाइगर 3 से सभी की उम्मीदें हाई हैं। इसके अलावा आंख मिचोली 3 ऑफ अस, खिचड़ी 2 फेरी रिलीज होगी। अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 में उलटफेर पर उलटफेर कर रही है। इंग्लैंड पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान ने अब पूर्व वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को हरा दिया है। पुणे में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने बड़ी आसानी से 242 रन के टारगेट को हासिल किया। इस जीत पर न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाड़ी जमकर झूमे, बल्कि इरफान पठान एक बार फिर झूमे और इस बार स्टूडियो में पठान ने रंग जमाया और उन्हें इस बार हरभजन सिंह का साथ मिला। हरभजन और पठान के डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी इरफान पठान ने अफगानिस्तान के जीतने पर डांस किया था, तब इस टीम ने पाकिस्तान को हराया और पठान के साथ खुद अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान बीच मैदान में झूमे थे। इरफान के इस डांस ने ये साबित कर दिया कि अपने होम मुकाबले भारत में खेलने वाले अफगानिस्तान टीम को चाहने वाले भारत में भी बहुत है और टीम इंडिया के फैंस भी इस टीम की जीत पर खुश होते हैं।